नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लद्दाख के मामले में अब केंद्र और लद्दाख आमने सामने दिख रहे हैं। लद्दाख के नेता सरकार से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और एपेक्स बॉडी ने कल ही कह दिया था कि वो अब केंद्र सरकार के साथ किसी भी बातचीत का हिस्सा तब तक नहीं बनेंगे जब तक उनकी ये जो मांगे हैं इनको नहीं मान लिया जाता। आज दिल्ली में केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि अब केंद्र सरकार के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि जो किलिंग्स हुई हैं उनकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर ली जाती है। पुलिस की गोली में जो लोग मारे गए हैं, जब तक उस घटना की कोई जांच नहीं होती, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच नहीं होती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है अलग अलग धाराओं में, उनको तुरंत रिहा किया जाए और सोनम वांगचुक पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप वापस लिए जाएं। सोनम वांगचुक एक पेट्रियट है, देशभक्त है और वो ट्रेटर नहीं है। दिल्ली में केडीए के नेताओं ने, जिनमें असगर अली करबलाई, मोहम्मद हनीफा जान और सीसी करगिल भी शामिल थे। उन्होंने अपनी बात में ये कहा, उन्होंने जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया उसमें उन्होंने एक आवाज में कहा कि वो लोग लद्दाख की जो दूसरी एपेक्स लेह बॉडी है उसके साथ हैं और वो लोग इस पूरे घटनाक्रम पर एक हैं। तो अब केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये जो मामला है इसमें केंद्र सरकार चाहती थी कि लोगों से कि एपेक्स बॉडी और केडीए के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन अब दोनों बॉडीज ने बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और उसका कारण यही बताया गया है कि सरकार ने जिस तरीके से डीलिंग की है इस पूरे घटनाक्रम की, वो काबिल कबूल नहीं है। ये बात असगर अली करबलाई ने बोली। 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया था जब बातचीत का अगला चरण होना था, लेकिन उसके पहले ये घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम में हिंसा होने की वजह से, गोली चलने की वजह से लोगों की जान चली गई। साथ ही जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार ने या वहाँ के लोकल प्रशासन ने अख्तियार किया था, उससे भी लद्दाख के लोग खासे नाराज हैं और इसी वजह से बातचीत के क्रम को यहीं पर रोक दिया गया है। अब इस घटनाक्रम के बाद आगे किस तरह से बात बढ़ेगी, मामला कहाँ जाएगा, क्योंकि बातचीत यहीं रुक जाएगी कि इसके आगे भी बातचीत होगी और अगर होगी तो किन मुद्दों पर बात होगी, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर अब असमंजस की स्थिति बन गई है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो एक लगातार दबाव महसूस कर रही थी, या ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के दबाव में है। जब से जब से कि सोनम वांगचुक एपेक्स बॉडी का हिस्सा बने थे और एक सदस्य के तौर पर वो बातचीत का हिस्सा बनने वाले थे, तब से केंद्र सरकार कहीं न कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और उसके बाद से लगातार जो है वो डिले हो रहा था, बातचीत का समय नहीं दिया जा रहा था। अब जबकि बातचीत का समय दिया गया था, उस बीच ये घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद अब हालात तनावपूर्ण लद्दाख में बने हुए हैं। शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहा था, अनशन चल रहा था, उसमें एकाएक हिंसा भड़की और गोलीबारी का शिकार कई युवा हो गए, 4 युवा हो गए और कई लोग घायल हुए। इसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कईयों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, तो कुछ को जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। इस बीच कल लद्दाख की जो बॉडी है, लेह एपेक्स बॉडी, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर किया कि वो लोग बातचीत में आगे नहीं जाएंगे और केंद्र सरकार से अब कोई बात नहीं होगी। आज केडीए ने यही बात दोहराई और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो लोग भी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे और एपेक्स और केडीए एक साथ एक आवाज में इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी मजम्मत करती हैं। अब केंद्र सरकार के लिए ये एक झटका है कि जिस बातचीत को वो लोग इंतजार कर रहे थे कि होगी, वो अब बातचीत नहीं होगी और लद्दाख की तरफ से एक जो आवाज आई है उसमें ये कहा गया है कि तुरंत रिहा किया जाए सोनम वांगचुक को भी।
अब ये तमाम घटनाक्रम हो रहा है, इस बीच सरकार की तरफ से क्या रवैया अख्तियार किया जाता है, सरकार इस पर क्या कहती है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर नज़रें बनी हुई हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से कुछ इस पर वक्तव्य आएगा, तो हम लोग लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।